अभीरा का एक चुटकी सिंदूर। माधव ने भरी विद्या की मांग। देखा परिवार का हम साथ साथ है वाला नजारा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में माधव जी को होश आ गया है और ऐसे में पूरा परिवार हो गया है एकजुट। देखे तो कैसे सभी लोग खुश हैं माधव के होश में आने से। ऐसे में देखने को मिला विद्या का प्यार माधव के लिए, तभी तो देखे कैसे वो उन्हें गले जा लगी। ऐसे में विद्या को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो पहुंचती है अभीरा के पास उससे माफी मांगने के लिए। भाई अभीरा ने तो विद्या को माफ कर ही दिया, साथ ही साथ बना दी विद्या और माधव की जोड़ी, क्योंकि अभीरा ने दे दिया माधव को ये एक चुटकी सिंदूर, जहां उसने डिमांड रखी कि माधव विद्या की मांग भरे। और हॉस्पिटल में देखिए फिर एक बार माधव ने भरी विद्या की मांग, जिसे देखकर सभी लोग और अभीरा हो गए काफी खुश। यानी कि अभीरा ने फाइनली उसके मम्मी पापा यानी कि माधव और विद्या को मिला ही दिया। और अरमान भी इन सब बातों से काफी खुश है, क्योंकि अरमान के मम्मी पापा की जोड़ी फिर एक बार जो बन गई है। तो एक्चुअली हम सब बहुत खुश हैं कि पापा ठीक हो गए हैं, तो हम सब एक साथ पहुंच जाते हैं। बड़ी फैमिली, हम सब साथ साथ हैं, तो हम साथ साथ पहुंच जाते हैं और डॉक्टर जी को बाहर कर देते हैं। और वहीं पे विद्या जी और माधव जी, मम्मी पापा का बहुत ही इमोशनल सीन जाता है। वो एक दूसरे से वो अपनी गलती रियलाइज़ करती हैं। बहुत क्यूट मोमेंट्स थे। फिर वो मेरे पास आती हैं, मुझे बोलती हैं कि मैंने तुमसे बेवजह इतनी नफ़रत की। मेरे साथ में सुलह करती हैं, मुझे भी सॉरी बोलती हैं। फिर मैं बोलती हूँ कि अरे आप बड़े हैं, आप कैसे सॉरी बोल सकते हैं। फिर मैं उन्हें पापा के पास लेके जाती हूँ, क्योंकि एक वादा था जो अधूरा रह गया था, वो था सिंदूर का वादा। तो सिंदूर का वादा अधूरा रह गया था, तो सिंदूर मैं लेके घूम रही थी, तो मैंने उन्हें डिब्बी दी और उन्होंने मांग भरी। और साथ ही इस सीन का कंक्लूजन ये होता है कि अब विद्या हमेशा माधव को प्रायोरिटी रखेंगी और माधव विद्या को रखेंगे। तो विद्या ने कहा कि ये तो घर नहीं आएंगे, क्योंकि अपनी बेटी को छोड़कर नहीं आएंगे, तो मैं ही जाऊंगी अब आउट हाउस में रहने। लेकिन यहाँ पर भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि दादी सा नहीं चाहती कि अभीरा उस घर में आए। ऐसे में विद्या ने लिया अपने लिए स्टैंड और दादी सा से ये कह दिया कि वो माधव जी के साथ ही रहेंगी, यानी कि माधव, अभीरा, विद्या अब साथ साथ रहेंगे। इस बात पर भड़क गई हैं दादी सा। वो तो रह ही रहे हैं आउट हाउस में, और माँ है जो नई सदस्य हैं और बहुत ही एक्साइटिंग है हम सब के लिए, तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर की हैं उनके लिए। वैसे इससे पहले भी हो गया है एक तमाशा, जहां पर फिर एक बार अरमान को सुनाती हुई नजर आई दादी सा। असल में माधव को खून चाहिए था और ब्लड ग्रुप मैच हो रहा था अभीरा का। ऐसे में अरमान ने अभीरा को खून देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ऐसे में दादी सा पहुंच गई अरमान को खरी खोटी सुनाने के लिए। वो लड़की कहाँ है? उसने माधव को अपना खून क्यों नहीं दिया? डॉक्टर ने कहा कि उसकी सेहत? माधव जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है अरमान। तब तुम्हें उस लड़की की परवाह है? डॉक्टर ने कहा कि वो किसी को खून नहीं दे सकती है। हाँ, जब समझ गए हम समझ गए। तुम्हारे लिए वो लड़की तुम्हारे सगे बाप से भी सगी है। एक बार मेरी पूरी बात क्या सुने? कितनों का घर उजाड़ोगे, कितनों की जान लोगे अरमान? तो भाई अब देखना होगा दादी सा की नफरत अभीरा के लिए किस तरह से कम होगी और कहानी में कौन से नए मोड़ आएंगे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।
स्पेशली हमारे सोशल मीडिया पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। और अब तो हम आ गए हैं आपके फिंगर टिप्स पे, यानी आपके व्हाट्सएप पर भी। तो आप जल्दी से जाइए और हमें वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। हम तो लेकर आएंगे आपके लिए 24/7 नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट के अपडेट्स।